देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। ताज़ा अपडेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महंत नरेंद्र गिरि का अंतिम दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भागमरी गद्दी पहुंचकर अंतिम दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो जिस तरह से कल संदिग्ध परिस्थितियों में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत हो गई थी, उसके बाद यहां पर दिग्गज नेताओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं प्रयागराज और वो यहां पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। आज उनका पोस्टमार्टम भी होना है। उनकी मौत को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं, सवाल हैं, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच ताज़ा अपडेट ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं। आज वो यहां पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और साथ ही आपको बता दें यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम की होनी है। जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, सीएम वहां पर पहुंचे हैं, पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और साथ ही यहां पर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सामने आ रही, जिसमें कोई वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि संत समाज लगातार जिस तरह से बात कह रहा है कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए मौत की। देखिए, सीबीआई जांच की आशंका जो है वो जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच का ऐलान कर सकते हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि गृह विभाग की तरफ से सीबीआई जांच की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि संत समाज लगातार मांग कर रहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ में जो है वो पहुंचे हैं। अब यहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर का और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात भी करेंगे, तमाम चीजों की जानकारी भी देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी एक संत हैं और इस पूरे मामले को वो लगातार गंभीरता से लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री के आने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, इसके अलावा प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, ये सब के सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करेंगे, उसकी तैयारी हो गई है तमाम, क्योंकि मन में लोगों के सवाल हैं कि मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, सिर्फ अभी तक पूछताछ चल रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक दोनों इस बात को कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच भी कराएंगे। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ सबकी नजरें हैं, सबकी निगाहें हैं कि वो आके क्या ऐलान करेंगे, वो मीडिया से क्या बताएंगे, क्योंकि एक संत की हत्या, या ये कहा जाए कि एक संत ने यहाँ पर आत्महत्या की है, तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं जो संत समाज है वो नाराज है। बिल्कुल सिमाब, ये ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे रहे हैं कि सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी यहां पर किए हैं। लगातार वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके चित्र पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। उनके साथ तमाम यहाँ पर वरिष्ठ लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम दूसरे भी संत समाज के लोग उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पार्थिव शरीर के दर्शन किए हैं। सिमाब, यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, पार्थिव शरीर के उन्होंने दर्शन कर लिए। अब सबको इंतजार है बड़े ऐलान की। जो मौत का रहस्य है, जो राज है, जो आशंका है, उसको लेकर कुछ यहां पर सीएम आज बड़ा ऐलान करें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वो भी है मौजूद है साथ में, और सांसद यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये सब के सब वो जो है वो इस टाइम मुख्यमंत्री के साथ में हैं और लगातार जो है वो उनके साथ रहकर तमाम बातें हो रही हैं। अभी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और तमाम बातें अभी वो मीडिया के सामने आके करेंगे कि क्या कुछ जो है वो होना है, क्या कुछ ऐलान हो रहा है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी और कितना डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो भी वो मीडिया को बताएं। बिल्कुल सिमाब, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वहां पर संत समाज के साथ सीएम यहां पर बैठे हुए हैं, वो पूरे मामले की यहां पर जानकारी ले रहे हैं। जिस तरह से विवाद था, जिस तरह से स्थितियां थी, क्या कुछ हुआ, ये जानकारी लेंगे। इसके बाद ही यहां पर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि संत समाज लगातार उनसे बात कर रहा है, उन्हें जानकारी दे रहा, अपने सवाल भी रख रहा और तमाम जो उनकी अब उम्मीदें हैं सरकार से मामले को लेकर, वो भी उन तक पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि संत समाज की हर बात को जो है वो गंभीरता से सुनने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गंभीरता से हर बात को जो है वो सुनेंगे। और ऐसी सूरत में अब जब वो संत समाज के बीच में मौजूद हैं तो वो कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री जो है वो उनकी बातों को सुनेंगे और जो उन लोगों की मंशा है संत समाज की उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। क्योंकि लगातार जो है वो मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए। अब मामला जो है वो सीबीआई जांच पे टिका हुआ है। सीबीआई जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चले बिल्कुल सीमाब, लेकिन जिस तरह से सीएम वहां पर पहुंचे हैं उससे मामले की गंभीरता को भी समझा जा सकता है। जिस तरह से यहां पर नरेंद्र गिरि का व्यक्तित्व था, उनकी भूमिका थी, चाहे अखाड़ा परिषद की बात कर लें, चाहे संत समाज के मुद्दों की बात कर लें, चाहे प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की सफलता की बात कर लें, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा था, भूमिका बड़ी थी और इसलिए उनकी मौत से जुड़े हुए सवाल भी जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। सीमाब, देखिए, एक संत की जो है वो हत्या हुई है और संत समाज का जो है वो कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है संत समाज में। तो इसको लेकर तमाम जो है वो चर्चाएं पहले से थी कि मुख्यमंत्री से तमाम लोगों ने बात की थी, किसी ने ट्वीट करके बात की थी, किसी ने सीधे संवाद किया था और सब लोग इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। कई संतों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग आई है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक इस बात को कह चुके हैं कि अगर कहीं भी जरा भी गुंजाइश समझ में आएगी तो इसकी सीबीआई जांच इस पूरे मामले की कराई जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो अब मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सारा ऐलान मुख्यमंत्री को करना है, तो अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आएंगे, तब इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं और वो उनकी क्या मंशा है आगे की। अगर उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को साफ कर देती है, निष्पक्ष जांच हो जाती है तो ठीक है। अगर संत समाज संतुष्ट नहीं होता तो सीबीआई जांच पक्की है। बिल्कुल यहाँ पर ये बात अहम है सीमाब, लेकिन साथ में ये भी अहम है कि जिस तरह से सीएम वहाँ पर पहुँचे हैं, जिस तरह से वो संत समाज से बात करें, उससे पहले आपकी वहाँ पर किसी से बात हुई संत समाज की? आपने यहाँ पर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की चर्चाएं हैं, कुछ जानकारी सामने आ पाई कि संत समाज अब चाहता क्या है? जिस तरह से तमाम यहाँ पर पक्ष हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम स्थितियाँ हैं। देखिए, मठ के जो शिष्य हैं वो तो खामोश हैं फिलहाल, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना वो अच्छा बोल रहे हैं और ना बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जो बाहर से संत आ रहे हैं, जैसे अभी अमेठी से मौनी बाबा आए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो है वो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो तमाम तरह की जो है वो हम लोग आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इन सब बातों को रखा उन्होंने और सीधे तौर पर सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में संत समाज की तरफ से अगर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और सीबीआई जांच जो है वो हो सकती है। हालांकि जो गोपनीय सूचना पता चल रही है, गृह विभाग ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है कि सीबीआई जांच कराई जाए। बिल्कुल सीमाम, लेकिन जिस तरह से वहां पर अब सीएम पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ यहां पर तय हो रहा है? क्या कुछ आगे की कार्यक्रम की जानकारी मिल पा रही? क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल था, पंच परमेश्वर के आगे के जो फैसले हैं उनको लेकर भी सवाल था, कुछ स्थितियां वहां पर स्पष्ट हो पाई हैं? फिलहाल अभी तो बैठक का दौर जारी है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं, संत समाज के लोग बैठक कर रहे हैं, पर जो पंच परमेश्वर हैं उनके लोग जो है वो बैठक में शामिल हैं। चर्चाएं हो रही, इन्हीं सब मुद्दों पे बातें हो रही हैं कि किस तरह से जो है वो समाधि दी जानी है, कब पोस्टमार्टम के लिए निकलना है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो चर्चाएं लगातार यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि तमाम लोग ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भू समाधि दी जाए, क्योंकि जो शव है वो काफी समय हो गया है, हालांकि डीप फ्रीजर में रखा गया है शव को, बावजूद इसके जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के शिष्य हैं, वो ये चाहते हैं कि अंतिम संस्कार में लेट ना हो, जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए। तो इन सब चीज को लेकर भूमिका तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, तो जैसा निर्देश होगा वैसा अब जल्दी जल्दी जो है वो काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सीमाब, अब यहाँ पर यही हर कोई चाहता है कि जो भी प्रक्रिया है उनको शीघ्र पूरा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आज यहाँ पर उन्हें भू समाधि भी देनी है, पोस्टमार्टम को लेकर भी अब स्थितियाँ जिस तरह से सामने आ रही हैं उसके बाद कई तरह के सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से कई सवाल हैं यहाँ पर सीमाब, जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व हुआ है, जिस तरह की आशंकाएँ हैं, वो बता रही कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यहाँ पर है जो भी सामने नहीं आ पाया है, जिसका सामने आने के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है, जिसकी मांग लगातार संत समाज और दूसरे वर्ग कर रहे हैं। अब बिल्कुल, जो चीजें सामने नहीं आ पाई हैं और कई चीजें पुलिस सामने लाना भी नहीं चाहती है,
क्योंकि जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाता पुलिस कुछ भी कहती नहीं है। ऐसी सूरत में आज तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के इलाहाबाद रेंज के, तो उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा हमें अपना काम करने दीजिए, जब कुछ मामला सामने आ जाएंगे तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हम लोग अभी फिलहाल अपना काम कर रहे हैं, यानी पूछताछ जारी है, एक एक तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है और कई लोगों का और भी नाम इस पूरी घटना में आ सकता है। अब देखना ये होगा कि जिन लोगों का नाम आता है, जो लोग जो है वो इस घटना में शामिल थे, या ये कहा जाए कि जिनका जरा भी इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों पर कब तक कार्रवाई होगी, उन लोगों के ऊपर FIR कब दर्ज होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो यहाँ के अनुयायी हैं नरेंद्र गिरी के मानने वाले, वो काफी जो है उदास भी हैं और आक्रोशित भी हैं। वो सब CBI की ही बात कर रहे हैं कि किसी सूरत से CBI जांच हो, ताकि पूरी चीजें हकीकत खुलकर सामने आए और किसी भी तरह की जांच में कोई भी आरोप न लग सके। ये बातें कई जो अनुयायी हैं वो कह चुके हैं और मुख्यमंत्री से यही डिमांड कर रहे हैं और सिर्फ CBI की ही बात हर व्यक्ति करता नजर आ रहा है नरेंद्र गिरी से जुड़ा हुआ। सीमा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे आगे भी ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। बाघमरी मठ पहुंचकर उन्होंने यहां पर नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है, नमन किया है उनको। जिस तरह से संत समाज में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, सम्मानीय पद पर थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, उसके बाद अब यहाँ पर संत समाज चाहता है कि उनकी मौत का सच सामने आए। उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है और उसी के तहत CM यहाँ पर संत समाज से चर्चा भी करें और थोड़ी देर में यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से CM योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अंतिम दर्शन किए हैं, पार्थिव शरीर नरेंद्र गिरी के उन्होंने दर्शन किए हैं, श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है, उन्होंने संत समाज से चर्चा की है। जिस तरह की उनकी आशंकाएं हैं, सवाल हैं और इस सवाल यहाँ पर उनकी मौत को लेकर, उससे जुड़े हुए रहस्य को लेकर भी है, जिसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, CBI जांच की मांग की जा रही है।